हेलो एवरीवन। तो आज है 15 जुलाई और आज प्रिशा का मुंडन है और ये लास्ट मुंडन का डेट है। अब 17 जुलाई से देव उठावनी दे एकादशी मतलब आ जाएगी तो विष्णु जी सो जाएंगे तो कोई भी अच्छा काम नहीं होगा 12 अगस्त तक। तो इसीलिए प्रिशा का मुंडन मतलब आज हम लोग जाके करा देंगे। वैसे 8 जुलाई की डेट थी, 12 की थी और आज लास्ट था। उसके बाद हम लोग मंदिर के पास आ जाते हैं। ये मंदिर का फ्रंट है और ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जहाँ पे माँ सती का पंजा जो है आके मतलब यहाँ लुप्त हुआ था। तो यहाँ पे प्रयागराज में 2 शक्तिपीठ है, एक ये और एक चौक में है ललिता देवी, वो भी शक्तिपीठ में ही आता। वहाँ पे भी माँ का कुछ मतलब कोई भी अंग शायद अंगूठा या कुछ ऐसे कट के गिरा है। और यहाँ में प्रिशा के साथ सब लोग एक एक करके फ़ोटो शूट करवाएंगे बड़े वालों में। उनकी तीनों बुआ आ गई थी। प्रिशा की वैसे 4 बुआ है, आप लोग को पता है, लेकिन एक दिल्ली में रहती हैं और 3 यहीं रहती हैं। तो सबको बुलाया गया था क्योंकि बुआ लोग तो लीड रोल में, ये फूफा जी हैं और प्रिशा को टॉयज़ दिला रहे हैं। इनके लिए भी गॉगल्स खरीदा जाएगा और बलून, पता नहीं क्या क्या इनकी फरमाइश हो रही थी। तो फूफा जी इनको एक एक चीज़ ला के दे रहे थे। और उसके बाद ये देखिए चश्मा भी ट्राई किया जाएगा। एक एक चश्मा ये आ रहा है, अभी ये इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दूसरा चश्मा आएगा ये। उसके बाद हम लोग प्रिशा का बाल कराते, वैसे इस बाल मतलब मुंडन करा के सर पे घी और हल्दी लगाया जाता है लेकिन कुछ नहीं होता है। प्रिशा का ऐसे ही सब हो गया, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। पता है दादी को, इनको बाद में सब याद आता है जब सब हो जाता है। तो वैसे हम लोग घी तेल लेके गए थे लेकिन वहाँ कुछ लगाने नहीं मिला। उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। घी सर को ठंडक देता है और जो हल्दी होता है वो एंटीबायोटिक होता है। जैसे बच्चों को कहीं कट उठ जाते हैं और इसको एक उसमें भी ले आते कि ये एक रीति रिवाज है। लेकिन हम लोग लेके गए थे पर्स में, लेकिन मैं लेके बैठी थी, मेरे ही पर्स में था और फिर लगाया नहीं गया था। बाद में बस हम लोग ने रोली का स्वास्तिक इनके सर पे लगा दिया था और बाल को भी चुन्नी में लपेट के हम लोग को देना था, लेकिन किसी ने बताया भी नहीं और हम लोग ने ऐसे ही दे दिया था, मतलब आटे में ही लपेट के। वैसे चुन्नी में भी लपेट के देखी, मेरी बगल वाली औरत ने ऐसे ही किया था। उसको पॉलीथीन में पता नहीं कैसे रैप करके फिर पन्नी में लपेट के तब दिया था। तब भी हम लोग ने आटे में ही रैप करके दे दिया था वहाँ कुंड में डालने के लिए। उसको कुंड में डाल दिया। ठीक है, जो भी है इतना नहीं पता था मुझे भी। फर्स्ट टाइम प्रिशा ही मेरी बेटी है तो मुझे भी इतना कुछ मतलब मुंडन में गई हूँ, लेकिन इतना अपने बच्चों का जो सब कुछ आता है उतना मैं किसी का मतलब कोई नहीं करता। लेकिन जो भी था ठीक है। उसके बाद फिर इस कराने के बाद प्रिशा को थोड़ा सा मुंह धुला के प्रिशा आराम से शांति से मुंडन करवा लेती, कोई नहीं। बस बाद में हल्का सा इरिटेट होती क्योंकि उसके जब आँखों पे बाल गिर रहे थे तब। बाकी आराम से देखिए कैसे लेट के करा रही हैं, इनको हम लिए हैं। उसके बाद लाइन इतनी, और मंदिर बंद है अभी, 5:30 बजे मंदिर ओपन होगा और इतनी भीड़ थी लाइन में, गिरते पड़ते तो हम लोग दर्शन किए। उसके अब 15-20 मिनट बाद मंदिर इतना खाली हो गया था, हम लोगों ने सोचा था 15-20 मिनट का वेट करके ही मतलब आराम से दर्शन कराना था प्रिशा को। उसी में सब एक के ऊपर गिरे जा रहे थे। शांति से देखिए प्रिशा कैसे बैठी है, बतासा भी खा रही थी। और देखिए वहाँ बगल में देखिए चुन्नी में लपेट के आटे को तब मतलब देते हैं कुंड में डालने के लिए, लेकिन हम लोग ने ऐसे ही दे दिया था क्योंकि हमें पता भी नहीं था ऐसे होता है। मम्मी यहाँ पे भी किसी ने कुछ नहीं बताया, मतलब इन लोग को भी नहीं पता था ज़्यादा कुछ, दीदी लोग को भी तो नहीं पता था, सब ऐसे ही थे। ये देखिए अंदर मंदिर का है और ये ऐसे ही पालना है। यहाँ पे एक साड़ी ऐसे लपेटा था, यहाँ कुछ भी कोई मूर्ति कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और फिर यहाँ पे तो ऐसे ही दर्शन होता है टेम्परेरी, मतलब इतनी भीड़ में तो आराम से कराना था तो मुंडन था, आराम से दर्शन हो जाता है। लेकिन और छुआ हुआ देते हैं, मतलब भगवान को टच कराए थे प्रिशा को, मतलब लोग देख के जान जाते हैं कि मुंडन रहता तो टच। और देखिए अंदर फिर पीछे बाकी जो पूड़ी चढ़ाने का था, दिया जलाने का, सिंदूर उंदूर यहाँ पे हो रहा था। तो मम्मी आके यहाँ पे सारा पूजा वूजा किया और प्रिशा को मैं सारी जितनी 9 देवी की मूर्तियाँ थी सब मैं इनको प्रिशा को दर्शन मैंने कराया घूम घूम के। उसके बाद हम लोग यहाँ लौट के आते हैं, फिर सब दीदी लोग भी यहाँ पीछे बैठ के पूजा करती हैं और प्रिशा को बच्चों के साथ खेलने का। ये देखिए सारी इसमें सिद्धिदात्री, महागौरी, सारी एक लाइन से सारी देवियों की मूर्ति हैं। सब आपको बाहर से ऐसे दर्शन करने को मिलेगा, छूने को नहीं मिलता है। और इधर हनुमान जी की एक मूर्ति है और शिव जी की भी मूर्ति है। सब बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं। मंदिर भी काफ़ी पुराना है और आगे फ्रंट से मंदिर रेनोवेट हो रहा है, इसलिए और ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि एक ही रो लगा था। नहीं तो हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो 2-3 रो लगते हैं तो उसमें इतनी इरिटेशन नहीं होती है।
और बाहर जो फ्रंट है वो कुंभ मेले के लिए इसको अच्छे से रेनोवेट कराया जा रहा है, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं थोड़ी क्लिप लिया था जो रेनोवेट हो रहा था। और यहाँ पे ये सब दर्शन करने के लिए तो सब इतनी, ये हनुमान जी की मूर्ति और इधर शिवलिंग भी रखी थी। फिर एक एक करके प्रिशा को सबका दर्शन करा देते हैं हम ये। और उसके बाद लास्ट में है जालपा देवी, वहाँ पे भी ज़रूर दर्शन कराया जाता है। वहाँ प्रिशा रो दी थी। पंडा जो थे वो डरा देते हैं बच्चों को वहाँ के, और पैसा उन लोग को चाहिए और पूरा। जैसे कि जम्मू में मतलब वैष्णो देवी जी का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन ज़रूर किया जाता है, वैसे यहाँ पे जब तक आप जालपा देवी का दर्शन मतलब आलोपी देवी का दर्शन करने के बाद जालपा देवी का दर्शन न करें तो आपका दर्शन अधूरा है। तो इसीलिए इनका करने के बाद जालपा देवी का भी किया जाता है। उनका भी सेम ऐसे ही है। और ये जो मैडम जी बैठी हैं ये हमसे थोड़ा सा बहस कर ली थी, हम भी बगल में बैठ पूजा कर रहे थे और इनका मेरा इतना डिस्टेंस था, तब भी ये मुंह बना रही थी कि कहीं इनका मतलब मेरे इसमें इनका पैर न छू जाए, और मार मुंह भी बना रहे थे, बोल भी रही थी। ये देखिए जालपा देवी मंदिर है ये, यहाँ पे प्रिशा को देखो, प्रिशा भी कैसे रोएंगी। उसके बाद सारा कार्यक्रम हो जाता है, लास्ट में दर्शन वर्शन करा दिया जाता है सब कुछ। ये देखिए यहाँ तो अंदर से अच्छे से मतलब पंडा जो रहते हैं पंडित जी, ये देखिए वहाँ का ही ऐसे ही है। यहाँ पे भी कोई मूर्ति उर्ति नहीं, यहाँ प्रिशा को बाकायदा टीका बच्चों को नहीं लगाना चाहिए, इतना ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। नहीं चाहिए, पहले से बोल दिए। बुआ इनकी हड़काती हैं अच्छे से इनको। बुआ दीदी का ही ये बहुत दुष्ट पंडा भी है, इससे हमेशा बहस होती है। बाद में मैंने प्रिशा का लौटते टाइम फ़ोटोशूट किया। प्रिशा ने एक नई डॉल ली साइकिल चलाने वाली, और प्रिशा को बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, तो मैं दिखाऊंगी अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।